3 महीने उन्होंने रेगुलर आई कॉफी को यूज किया और उन्होंने सुबह शाम आई कॉफी का सेवन किया और भी कई बीमारियों को लेके अपने घर में वो अपने शरीर रूपी घर में वो लेके आए थे और उनसे वो निजात 3 महीने के बाद आज वो कभी कभी आई कॉफी नहीं भी लेते हैं, दवाइयों उन्होंने कम या बंद तक कर दी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर मुक्ता जी, आई कॉफी लेने के बाद मैंने भी इस तरह के बहुत सारे टेस्टिमोनियल सुने हैं और मुझे फोन भी आते हैं कि उनको 4 बीमारियां और थी, किडनी में केराटिन बढ़ा रहता था, डायलिसिस भी होती थी, तमाम चीजें थी और उसको वो भी फायदा होने लग गई और 2-3 साल में सारा का सारा बॉडी रिवाइव कर गई। और मैंने एक चीज और सुनी हुई है कि 7 साल में हमारी पूरी नई बॉडी बन जाती है क्योंकि सारे सेल बदल जाते हैं पूरे शरीर के। मतलब जितेशपन जो आज है, 7 साल के बाद जितेशपन जिन सेल टिश्यू चीजों से बना पड़ा है वो सारे सेल जो जितेशपन के वो चेंज होकर नया जितेशपन 7 साल में बनता है। तो ये चीजें तो मैंने भी पढ़ी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या ये इतना पावरफुल है, जब आपने पेशेंट को दिया तो उनकी दवाइयां भी कम या बंद हो जाती है, इंसुलिन भी कम या बंद हो जाता है और तमाम तरह के बाकी रोगों में भी ये फायदा करता है, मात्र 3 महीने लगातार लेने के बाद इस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो डॉक्टर मुक्ता जी, क्या आप इसमें थोड़ा सा बताएंगे जो सुमन जी ने शेयर किया है, आप इसमें आप अपनी प्लीज अपना प्रकाश डालिए अपनी नॉलेज का। जी सर, मेरे कई पेशेंट हैं जो डायबिटिक हैं और ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि 3 to 4 मंथ्स, कभी कभी 6 मंथ्स तक भी देनी पड़ जाती है जो इंसुलिन पे हैं। तो उनमें बिल्कुल ही शुगर लेवल काफी हद तक नॉर्मल आ जाता है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप आई कॉफी स्टार्ट करें तो उसमें एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है, मेटफॉर्मिन चल रहा है या इंसुलिन चल रहा है, उसको बंद नहीं करना है, इसके साथ इसको स्टार्ट करना है। तो जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो 3 to 4 वीक्स कभी कभी शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है। तो कई बार पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि ये कॉफी स्टार्ट करी, इससे बढ़ रहा है। तो उसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं, क्योंकि बॉडी सेल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, आपका HbA1c थोड़ा वैरी करेगा, टेस्ट करवाते रहिए। लेकिन जहाँ 3 to 4 वीक्स पास होते हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे शुगर नॉर्मल आने लगती है और फिर हम जो उनका एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उसके डोजेस को मैं सजेस्ट कर देती हूँ पेशेंट को कि आप इसको धीरे धीरे कम कीजिए। तो ये हेल्प करती है इसमें, नो डाउट। और शुगर काफी हद तक नॉर्मल आ जाता है कि मेरे फादर इन लॉ भी डायबिटिक हैं, तो घर से ही शुरुआत करी थी पहले इसकी। क्योंकि शुगर वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ एनर्जी लेवल लो हो जाता है। सपोज ये मन करता है कि क्या खाया जाए, कुछ बीच में लिया जाए, तो ऐसे टाइम में हम थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह दे देते हैं। पर फादर इन लॉ के साथ थी कि उनको साइनस की प्रॉब्लम थी तो वो फ्रूट्स भी नहीं खा सकते थे। तब आई कॉफी स्टार्ट करी तो ये प्रॉब्लम नहीं आई कि एनर्जी लेवल लो हो रहा है। तो ये एनर्जी लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। और एक चीज और मैंने जो क्लिनिक में एक्सपीरियंस किया है, जो कि मेरा मेन फोर्टे ट्रीटमेंट का, इनफर्टिलिटी के केसेस, तो उसमें ये देखा है कि, और ये बहुत जबरदस्त काम करती है इसमें, कि मेल्स में जो सीमेन एनालिसिस हमने कराई, जो तो स्पर्म काउंट्स बड़े कम आते डायबिटिक पेशेंट में। तो जब हमने उसको ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ आई कॉफी भी जब सजेस्ट करी, उन्होंने पेशेंट ने आई कॉफी कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट रिपोर्ट में उनका स्पर्म काउंट भी नॉर्मल आया और आगे जाके मतलब फैमिली में कंसीव भी हुआ। तो ये एक, मतलब एक केसेस में नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसे हमें ये देखने को मिला है। और तो आपने बहुत ही बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं आई कॉफी के माध्यम से जो ये इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन जिसे कहते हैं, चाहे मेल में चैलेंज हो चाहे फीमेल में चैलेंज हो, क्योंकि मैं भी इस चैलेंज से गुजरा हुआ हूँ, भुक्तभोगी हूँ इसका, कहते हैं ना, जो ये चैलेंज आप बता रहे हैं मैं खुद इससे निकला हुआ हूँ और वो ट्रॉमा फेस किया हुआ हूँ। वो जब आप जाते हो हॉस्पिटल्स में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में आप मिलते हो, क्योंकि हमारे साथ हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो हम आईवीएफ में चले गए थे, तो उसमें फिर आईवीएफ में गए क्योंकि उसके बाद आईयूआई एंड ऑल दोस थिंग में सब चीजों को वो उसमें टीबी होना, वाइफ के टेस्ट, मेरे टेस्ट, में सब चीजों को 2-3 साल पर्सनली झेला हुआ हूँ और वो ट्रॉमा को भी समझता हूँ। राइट, तो कहीं ना कहीं जो आपने बात बोली ये जो वहां पे कारगर है कई परिवारों में, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और एक चीज सर जो मिस हो जाती है हमेशा, वो मैं बताऊंगी। एक केस होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज एक मेडिकल टर्म है जिसमें कि प्रेगनेंसी के टाइम शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये बहुत कॉमन है, होता है, अक्सर होता है ये। तो इसमें जो, अगर हम पैथीज, अलग पैथीज में जाएं तो वहां पे क्या होता है कि
शुगर के लिए कोई मेडिसिन नहीं देती, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, थोड़ा पड़ता है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं उन्हें कि आप कार्ब्स मत लीजिए, शुगर मत लीजिए, और मेडिसिन कुछ नहीं देते। तो ऐसे टाइम में पेशेंट बड़ा परेशान होता है, क्योंकि बार बार यूरिन जाना, जो डायबिटीज के सिम्टम होते हैं, भूख लगनी, और भूख लग रही है, मैडम वो खाए। तो जब डायबिटीज, जब वो बच्चा हाँ डिलीवर होता है तो उसके बाद वो जो लड्डू खाती है लेडीज, उसमें तो सभी कुछ होता है ना। वो जी जी पंजीर के लड्डू, उसमें सब मिला के मेवे। हम कहते हैं जी कार्ब मत दीजिए, कार्बोहाइड्रेट हाँ। मत दीजिए, शुगर मत दीजिए, आप तो ठोक ठोक के उसमें अंजीरी फंसा के, उसमें पंजीरी फंसा के, नहीं तू खा, नहीं तू खा, बच्चे को लगेगा तो कैसा बच जाएगा, उसको तो डायबिटीज होना ही होना है। तो सर उसमें बहुत अच्छा आई कॉफी में पेशेंट्स को देती हूँ कि आई कॉफी लीजिए और आप सब कुछ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बड़ा उनको हेल्प होता है, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स कहते हैं खाओ भी, और एक तरफ खाने को मना भी कर दिया जाता है। तो बड़ी परेशान हो जाती है फीमेल्स कि ऐसे में करे क्या, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, कहीं उसको भी डायबिटीज ना हो जाए। ये सब दिमाग में सारी चीजें आती हैं। तो ये उसमें आई कॉफी बहुत अच्छा हेल्प करती है। उसमें बस ज्यादा मत दीजिए, आप हाफ 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 पाउच दीजिए, मॉर्निंग इवनिंग। तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प करती है, क्योंकि इसमें और कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये यहाँ पर बिल्कुल रामबाण है। और मैडम एक चीज, आप दोनों ही लेडीज है यहाँ पे, तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा स्वाद कैसा है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं कॉफी पीता हूँ और आसपास अगर हवा इस तरफ की है और कोई अगर 50 मीटर भी कोई बैठा है ना, तो वो कहेगा यार वो बंदा पी क्या रहा है, इतनी अच्छा एरोमा की। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है? क्या आपके पेशेंट या जो भी लोग हेल्थ के लिए डायबिटीज इसको आई कॉफी पी लेते हैं, क्या वो भी यही बोलते हैं यार स्वाद तो यार एक बार पी लो ना, मुंह पे लग जाए तो फिर आदमी छोड़ता नहीं है इसको, इतना टेस्टी। और मैंने ये भी सुना है ये आयुष प्रीमियम है, सर्टिफाइड है, सेल्सिटाल जो इसमें है वो हमारा हमारा उसका पेटेंट है, राइट। हम बहुत से लोगों को सेल्सिटाल ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं एज अ कंपनी, और 50 देशों में सोल्यूशन जाता है। अमेरिका